अब हम प्रशस्त समय पर पहुंच गए हैं। आज संदेश सुनाने के लिए हमारे बीच में सिस्टर कुसुम तैयार है। समय कुसुम सिस्टर को सौंपेंगे। कुसुम सिस्टर, जय मसीह की, आपका स्वागत है। आज का संदेश सुनाइए ताकि हम सब आशीष का कारण बने। ठीक है, सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। आइए, आज प्रभु ने अवसर हमको मौका दिया आज के वचन बोलने के लिए, सुंदर समय दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में हमारे धनराज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, फिर वचन में चलते हैं। ठीक है, प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर पुनः तेरे चरणों में आती हूँ राजा। ये पिता, तूने पूरी रात सुरक्षित रखा, संभाल के रखा, संग और साथ रहा पिता, सहायता किया पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और इसमें जोड़ने में सहायता और मदद किया पिता, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हमारे हर एक भाई बहनों से मेल मिलाप करवाने की सहायता और मदद किया पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। इस मौके को भी तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता, कि तुम्हारे जीवन से बातें करना चाहता है पिता। भाइयों के बीच में हम अपनी मान की बातों को बोल सकते हैं पिता, हमारे जीवन से तू बातें बोलना पिता। आज पिता तू दया करना कि जो वचन हमारे जीवन में बोए हैं पिता परमेश्वर, वचन एक आशीषित होने पाए, हमारे हर एक भाई बहन सुने और आशीषित होने पाए, घर के परिवार के लिए आशीष का कारण बनने पाए पिता। और हे पिता, हमारे जीवन में भी कार्य करे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु तूने चुना है, चुनकर तू नियुक्त किया है पिता परमेश्वर, ताकि तेरे समाचार को, सुसमाचार को मैं सुना सकूं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं पिता। हे खुदा, तू हमारे जीवन में कार्य करना पिता, मैं इस वचन को अच्छे तरीके से बोल सकूं, मेरी सहायता और मदद करना यीशु मसीह के नाम में है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। सारी बातों के लिए पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ, प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन। ठीक है, आज का हमारा वचन है कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप हम नम्र बने। आज हमारा ये वचन है कि हमको नम्र बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? आज हम देखेंगे याकूब की पत्री से निकालेंगे 4:6 और सब लोग देखेंगे, वचन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे कोई भाई बहन निकाल सकता है। आप जानते हैं जब परमेश्वर कोई निकाल सकते हैं, हमारे भाई बहन, जब परमेश्वर आपके मन को जानता है ना, तो आपके अंदर ना आपको देखता है ना, तो बहुत परमेश्वर क्या होता है, बहुत खुश होता है कि मेरा बच्चा मुझसे इतना प्यार करता है, मेरा बच्चा मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी बच्ची मुझसे कितने प्यार करती, चाहे धूप हो बरसात हो, किसी भी परिस्थिति में मेरे बेटा बेटी मेरे मतलब घर में आते, मेरे पास आते, मुझसे मिलने आते, प्रभु और बहुत खुश होता है। तो प्रभु हमको क्या करना है प्रभु के लिए, मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी बातों में हम देखते रह जाते हैं खुश है, लेकिन हमारे परमेश्वर है, हमारे जो यहोवा है, जो हमारी यीशु मसीह है, हमारी छोटी छोटी सी बातों में क्या वो खुश हो जाता है। लेकिन हम बड़ी बातों में क्या करते हैं, हम भूले रहते हैं, बड़ी बातों को ही इंतजार करते हैं। लेकिन हमारे वह बहुत अच्छा हमारा परमेश्वर है कि जो हमारी छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है। इसमें हम अलका बावन को अपने जोड़े थे, शायद जुड़ी नहीं है, जुड़ी है नहीं है, लेकिन उनको अच्छे तरीके से बेचारे को गाना गाने आता है न, वचन पढ़ने नहीं आता था, तो यहाँ के पास्टर बोल दे कि आप अच्छी गाना नहीं गाती है, तो वो बहुत निराश हो गए, मुझसे बोली। मैं धना सर से बात करके मैंने उनको जोड़ दिया। तो बेचारे अच्छे गाना गाए, जैसे सर जी ने बोले, अपन टूटी फूटी आवाजों में बेचारी वो गाना गाए। प्रभु ने सर ने सराहना दिया, वो सराहना उनको दिया, इतना खुश आनंदित हुई कि मुझे अच्छा लगे। उनको समझाया कि अब आप जैसे मतलब दुखित मत होखिए, आप चाहे पढ़ी हो लिखी हो नहीं हो, अच्छा ज्यादा पढ़ी हो, आपको देखिए आपको वचन पढ़ना आए, गाना गाना न आए, प्रार्थना करना ना आए, लेकिन आप जानती है आप नम्रता दीनता से प्रभु के आगे सामने हाथ जोड़ कर झुक कर जब भी प्रार्थना करेगी ना, तभी प्रभु आपको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, आपको प्रभु ग्रहण करेगा। और बेचारे बहुत आनंदित है, शायद लग रहा है कि आज नहीं जुड़ी है। फिर हम देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे गाना गा लेते हैं, हम अच्छे मतलब पढ़ाई पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रभु ने सबको मतलब पढ़े लिखों को नहीं, बिना पढ़े लोगों को, भेड़ के चरवाहों को, तमाम बाइबल ने देखा कि उन लोगों को चुना है, सिर्फ पढ़े लिखों को नहीं चुना है।
तो फिर हम देखते कि अपनी बड़ी बड़ी बातों में खुश हो हम ढूंढते हैं, लेकिन हमारे प्रभु छोटी छोटी सी बातों में क्या होता है, खुश रखता है, खुश हो जाता है अपनी बेटा बेटियों को, प्रसन्न होता है। बहुत बहुत दयालु हमारा परमेश्वर है, लेकिन उसके दया दया होने का फायदा हम उठाते ही नहीं है। हमको इतना अच्छा हमारा प्रभु है, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, हम लोग लगते हैं कैलकुलेटर जीवन जीने लगते हैं कि हम इतना सोचा हम कितना कमा ले, कितना क्या कर ले, हम इतना समझाएंगे, इतना आएंगे तो हमारा इतना फायदा, पर फायदा पर क्या करते हैं कि हम देखने लगते हैं। अब परमेश्वर हमको क्या चाहता है कि आप कैलकुलेटर जीवन में झूठी जीवन मत जिए, आप भौतिक मतलब भौतिक जीवन न जिए। प्रभु चाहता है कि मतलब हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, और जो भी हम गीत है भजन जो भी वचन है वो अपने आप को मतलब घमंड नहीं करना है, प्रभु चाहता है। अब प्रभु के पाने के लिए अंदर हमारे हमेशा अंदर हमारे नियम के अनुसार प्रभु की चलना चाहिए कि हम प्रभु में नम्र दिन बनकर रहें और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। हमारे कोई भाई बहन निकाल लें, 4 याकूब 4:6 कोई पढ़े। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन आमीन आमीन। सर आपको प्रभु ढेर सारे बहुत से बस आशीष दें इस वचन पढ़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ प्रभु बात करता है, लोग के अंदर घमंड आ जाता है, यहाँ प्रभु बात करता है आपसे, हमसे, हमारे हर एक विश्वासियों से, भाइयों बहनों से, कि प्रभु अभिमानियों क्या करता है, विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। तो दोनों पर अनुग्रह करता है, नम्र दया करता है। फिर ये वचन कहती है जब तक आप नम्र नहीं होंगे आप उसकी ग्रहण नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह चाहता है कि आप हमारा जो बेटा है बेटी हैं उनके अंदर क्या है, दीनता है, नम्रता है। प्रभु चाहता है, क्या कहता है, अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। तो प्रभु अपने बेटा बेटी को क्या चाहता है कि हमारा बेटा बेटी के अंदर मतलब दीन और नम्रता बने रहे। यीशु यीशु के अंदर क्या था, उसके यीशु के अंदर नम्रता और दीनता थी। यीशु मसीह के अंदर नम्रता और दीनता थी। तो यीशु चाहता है कि हमारा जो बेटा हमारे बेटी हो क्या बने, दीन बने, नम्र बने। आपके अंदर आप में यीशु का मतलब स्वभाव आए। यीशु दीन था, यीशु नम्र था। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि जब वहां पे कि जब बपतिस्मा लिया था, आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी हुई तो वहां बोलते हैं कि प्रिय मेरे पुत्र हैं, प्रिय मेरे पुत्र हैं। वहां पर आकाशवाणी हुई तो यहाँ पर वही ना बोले थे, जब आकाश से आकाशवाणी हुई तो इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या हमारे भाई बहन, क्या उसने किसी मुर्दों को जिंदा किया था यीशु मसीह ने? नहीं। किसी अंधों को आंखें दिया था, चलाया था, पानी पे चलाया था, 5,000 लोगों को क्या खिलाया था? नहीं। वो दीनता उसके साथ थी, यीशु मसीह दीनता में जिया था उनके साथ, दीनता के साथ वो मतलब वो अपने काम को उपालने से परमेश्वर उनके जीवन में अधीनता मतलब दीनता उनके डाला था कि वो कुछ भी नहीं कर, लेकिन वो अति प्रसन्न से उसके अंदर था। अब परमेश्वर ने उसको जब भविष्यवाणी हुई तो अभी तुरंत बोला कि मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर आज भी प्रभु इसमें से चाहता है कि हमारा बेटा बेटी जो भी हैं उनके अंदर नम्रता दीनता ही रहे। अभी यीशु मसीह कोई चमत्कार नहीं किए थे, फिर भी परमेश्वर ने उससे क्या हुआ, अत्यंत प्रसन्न हो गया। आज हमारे यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग भी प्रभु को जैसे ग्रहण किया जानते हैं, तो हमारे अंदर भी प्रभु का स्वभाव होना चाहिए, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, तभी प्रभु को हम ग्रहण कर सकते हैं। हमारे अंदर नम्रता और दीनता होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ बात आती है तो हमको हमारे अंदर क्या होता है, घमंड हो जाता है। लेकिन फिर हमको घमंड नहीं करता है। हम हमारे कोई भाई बहन निकाल दीजिए लूका 2 का कोई 51 पढ़िए, लूका 2 का 51। पढ़िए पढ़िए सर, कोई पढ़िए।
तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या बातें करता है, वचन से क्या बातें होती हैं। उसके बस में रहा। यीशु मसीह यीशु मसीह मरियम और यूसुफ और उसके भाइयों के बस में रहा, अधीनता में रहा। यह चाहता है कि परमेश्वर फिर वो अधीनता में था। देखिए, जब भी एक सेवक के नीचे अगर आप हम कोई भी जो है काम करते हैं अधीनता के साथ, मैंने उनके नीचे काम करता अपने मन से मतलब हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी के अधीन हैं तो अधीन नहीं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ यीशु में से जो था मरियम और यूसुफ और उनके जो भाई थे, उनके मतलब अधीनता में उनके नीचे रहकर उनके बस में था। बस में रहकर जो भी कोई काम किए तो उनके बस में रहकर काम किए थे। यहाँ प्रभु के वचन कहती है कि तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उसके बस में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी थी। यह वचन कहते हैं लूका 2:51 में लिखा है, उसके बस में था। जो मरियम थी सारी बातों को मतलब अपने मन में रखी थी। तो जब भी हम एक सेवक के नीचे या हमारे सेवक है उनके नीचे हम काम करते हैं तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकते हैं। अगर आप किसी के अधीन है तो अगर अधीन नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है कि अधीन होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह सिद्ध था प्रियो, लेकिन यहाँ मरियम सिद्ध नहीं थी, यीशु सिद्ध था लेकिन वहाँ मरियम सिद्ध नहीं थी। बाइबल बताती है वो अपनी माता पिता अपने भाई का सेवा करता था, यीशु मसीह करता था क्योंकि वो अधीन था अपने भाइयों के लिए। हम बाइबल बताते हैं कि पेंट का काम किया था और वो अधीनता में था। बताते हैं कि 10x10 की मन झोपड़ी में माने झोली में खोली में वहां पर रहता था। फिर भी अपनी भाई उसका भाई जो था वो विश्वास नहीं करता था, मजाक उनकी हर एक बातों का मतलब क्या करता वो मजाक उड़ाता। तो अभी वो अधीनता के साथ थे, वो सब कुछ मतलब किया लेकिन जवाब नहीं किया। यहाँ तक ले बाइबल बताते कि जरा आराधनालय में वो जाता था तो प्रचार में लोग मतलब प्रचार होता था तो गलत गलत बातें बोली जाती थी, लेकिन उनका समय नहीं आया था वो कुछ भी बोल सके। वो अधीनता में थे, यीशु मसीह अधीनता में थे। फिर इस वचन में लिखा है 52 में कि और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। 52 में इसमें लिखा है तब परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ता गया, यानी बचपन से लेकर परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। अनुग्रह होता क्या है? अनुग्रह होता क्या है? अनुग्रह यही होता है कि आप वो जो यीशु मसीह जो हमको मतलब यीशु मसीह ने हमको क्या दे समझ दिया, बुद्धि देता है। जहाँ हम काम करने जाते हैं आते हैं, आपके बॉस के मन में क्या करता है? दया डालता है, वही अनुग्रह होता है। आप कहीं जाते तो आपके लिए रास्ता बनाता है, रास्ता खोल देता है, बनाता है, वही अनुग्रह है। आपको अच्छे लोगों से मिलाता है, उसका अनुग्रह है। आप करने वाले जिस काम करने वाले तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन आप ही को क्यों सफलता मिलती? प्रभु का अनुग्रह है तभी सफलता मिलती है। इसी तरह इस बच्चे पर मतलब हमको थोड़ा सा एक बात याद आ गई है कि जब जैसे मैं शुरू में गया प्रचार करने के लिए गया तो मैं जब ठाड़ा होती तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे डर लगता था बोलने में। तो मैं सोचती थी तो मैं अपने सर को बोली कि मुझे ऐसा जगह जुड़ी कि मैं किसी से नजर में ना आऊं, मैं बातें बोल सकूं। मुझे अजीब लगता था, बोल नहीं पाती थी। तो धीरे धीरे बोलते बोलते मुझे सर ने यहाँ पर जोड़े था। हम हमारे अंदर भावना आती कि चलिए मुझे कोई देख तो नहीं न रहा है। उतना वचन का मुझे ज्ञान नहीं था उसके पहले मुझे देख नहीं था, फिर भी यहाँ सराहना मिलती गई प्रभु में मैं आगे बढ़ते गई। साथ में रहने वाले आज तक वही लोग हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते गए, अच्छे अच्छे लोगों से प्रभु हमको मिलाते गए। आज मतलब लोग मतलब थोड़ा विरोध भी करते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं, साथ हैं।
तो वही बात है कि प्रभु हमके जब भी हम पहले ये सोचे भी नहीं थे कि मैं यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन जो कुछ है तो प्रभु की ओर से ही है। मुझे हिम्मत नहीं होती कि मैं एक शब्द बोल सकूं। जब भी मैं खड़ा होती पैर हिलने लगता, बोलने से पहले ज़बान हिलने लगती, मैं अच्छी तरीके से पढ़ भी नहीं सकती थी। मुझे इतना डर लगता था कि मुझे लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन प्रभु उनको बहुत-बहुत धन्यवाद है कि मुझे बहुत अच्छा लगा धरना सर से मिलकर वचनों को पढ़कर धीरे-धीरे सीखते-सीखते मैं सीख ली। अब जहाँ मुझे फ़ास्ट-फ़ास्ट बोलना पड़ता है, वहाँ भी मैं बोल लेती हूँ। लोगों के बीच में सर के साथ जब भी जाती हूँ वहाँ मैंने तो मैं सोचती थी, तो वही मैं सोचती कि प्रभु का अनुग्रह था, प्रभु का दया था। प्रभु चाहता था जितना ही मैं पीछे भागती थी, प्रभु ने मुझे जकड़ कर रखा था। मुझे प्रभु चाहता था। तो ये बात है कि जब प्रभु मिलाते हैं तो अच्छे जब अनुग्रह वही होता है कि प्रभु मतलब जैसे अच्छे-अच्छे लोगों से मिलाता है। अच्छे बहुत लोग तो काम करते हैं लेकिन सफलता सबकी नहीं होती, लेकिन प्रभु का जब अनुग्रह दया होती है तो सफलता आती है। एक उसका अनुग्रह है और उसके ऊपर वो बोझ पैदा भी करता है। आपको मतलब जितने अंधकार की शक्तियाँ हैं, काम करती है, उससे मतलब क्या दूर करता है आपके अंदर मतलब वो आपको परमेश्वर क्या आपके ऊपर बड़ा भी बाँधता है। या उसका अनुग्रह होता है। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन प्रभु का जब अनुग्रह रहेगा तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। तो प्रभु का यही अनुग्रह है। अधीन प्रभु के हमको क्या करना है? प्रभु की अधीनता में रहना है। प्रभु उनके जीवन में कार्य हमेशा करता है। यह उसका अनुग्रह है कि जब आप दिन रहेंगे, जो दिन है उनके लिए प्रभु तो करता है। यहाँ पर वचन में बताया जब आपके जब दिन है, जीवन में जब काम करता है अपने अंदर घमंड को क्या करना है? नहीं लाना है। जब आपके अंदर समझे कि जब भी जैसे घमंड आता है ना, तो समझे कि शैतान का काम हो जाता वो शैतान का काम है। वो परमेश्वर का नहीं, प्रभु का नहीं। जरा सा बड़ा आप जैसे बन गए हैं और आप में घमंड आ गया, जैसे अपने अपने आप को घमंड में करने लगे कि मैं ये तो वो समझिए कि उस समय मतलब शैतान का काम है। अपने अंदर घमंड नहीं, दीनता, नम्रता लानी है। देखिए परमेश्वर ने हमको रोटी दी तो हमको घमंड आया, नहीं हम रोटी दिया परमेश्वर ने, लेकिन पर उसका समय अनुग्रह बहुत अच्छा था प्रभु का, वो हमने सब कुछ हमको दिया। प्रभु कहता है तू नम्र बनो। वचन कहते हैं कि नम्र बनो स्वर्ग के राज्य में का है। वचन में लिखा है ना? तो हमको यहाँ देखते किसी बात के लिए घमंड नहीं करना है, जिसके नीचे हैं, उसको मतलब हम अच्छे से काम करें, अनुग्रह में उनके रह के, उनकी दीनता में उनके नीचे रह के, हमारा कोई भी बोझ हो, जहाँ भी हम काम करने जाते हैं, प्रभु का अनुग्रह होता है, पहले से आपका तय होता है। हम इस जगह हमको जाना है, प्रभु ने हमको तय करता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हम चले। प्रभु का स्वभाव में जहाँ भी जाए, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का छाप ही हम छोड़ें। आपके जीवन में हमेशा उन्नति आएगी। प्रभु चाहता है कि अपने बेटा-बेटी को कभी निराश नहीं होने देता है। देखिए हमारे बेटे 3 दिन का गया है भर्ती में, आज तक भी बात नहीं हुई है। पर फिर भी मैं निराश नहीं, प्रभु ने मुझसे वादा किया था। मैं उस वादे को आज बैठकर मैं इंतज़ार करती हूँ। 3 दिन हो गया बात नहीं हुई है, दौड़ में गया है। लेकिन प्रभु ने मुझसे वादा किया, अपने बेटा-बेटी को कभी निराश नहीं होने देता है। बस उम्मीद में बैठी हूँ, कब फ़ोन आएगा, लेकिन अभी बेटे से बात नहीं होनी। मैं इतना जानती हूँ कि प्रभु मेरा निराश करने वाला नहीं है। प्रभु भरोसा करना है, प्रभु अपने बेटा-बेटी को कभी लज्जित नहीं होने देता है। प्रभु दयालु है। अपने बेटा-बेटी के बोलने से पहले ही वो जानता है, उनके मन की बातों को जान जाता है। वो सर पे हाथ ही रखे रहता है। एक बाल इधर-उधर नहीं होने देता है। तो जानता है अपने बेटा-बेटी की इच्छाओं को जानता है। यहाँ प्रभु कहता है कि नम्र बनो। सबसे बड़ी बात है कि हमको नम्र बनना है। धन्य वही है जो पृथ्वी पर के अधिकारी होंगे, जो नम्र रहेंगे, वही ठहरेंगे। हमारे जीवन में नम्रता कैसे आएँगी? क्यों घमंड आ जाता है? हम अपने अधिकार को क्यों भूल जाते हैं? वचन में लिखा है कि वहाँ पर हम वचन ध्यान नहीं आ रहे कि एसाव दाल रोटी के लिए अपने अधिकार को मतलब बेच दिया था। बाइबल बताती है, कहती है कि पूरी ज़िंदगी भर रोता बिलखता था, लेकिन फिर क्या हुआ? उनकी आशीष नहीं आई। आशीष नहीं आई, ये वचन बताती है, मैं नहीं। तो फिर वो जो परमेश्वर ने हमको जो अधिकार दिया उसको भूलना नहीं है, उस अधिकार को खोना नहीं है। नहीं, उस अधिकार को लेकर हमको चलना है। प्रभु ने जो हमको अधिकार दिया है, हमको नम्र और दीन बनना है। प्रभु कहता है ना कि धन्य वही है जो पृथ्वी का अधिकारी ठहरेंगे। हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए। आइए हमारे कोई भाई बहन निकालते व्यवस्था विवरण 8 का 2, 3, 4। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 2, 3, 4 पढ़ेंगे कोई भाई बहन?
व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2, 3 और 4। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में उन्नति लाए प्रभु, इसके लिए प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है ब्रदर, इस वचन में चलें। देखिए इस्राएलियों को 40 यहाँ वचन बताती है, पूरा समझ रहे कि तेरा परमेश्वर ये हुआ 40 वर्षों तक। हाँ, यहाँ परमेश्वर बातें कर रहा है इस वचन से कि जरा यहाँ पर कि इजरायली लोगों को 40 साल से जंगल में रखे थे। ये वचन से बात करते हैं प्रभु, आपसे भी बात करता है, हमसे भी बातें करता है, जितने वहाँ जुड़े भाई बहने सबसे बातें प्रभु करता है। हम लोग एक इजरायली है, इसराइली हम लोग एक है। हम यहाँ जंगल में और 40 साल तक मतलब क्या किए थे और रखे थे। आप अभी सोच सकते कि इतना बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर इजरायलियों को दिखाया था, बहुत चमत्कार दिखाए थे उनको अंदर। मतलब वहां पे बाइबल बताती कि उनके अंदर ना कठोरता थी, और परमेश्वर चाहता है कि वो नम्र बने। उनके अंदर मतलब क्या है, नम्रता है, कठोरता है। उनके अंदर इतना कठोरता भर गई थी उन लोगों को कभी मतलब ऐसा मतलब उनके जीवन में ऐसा कुछ है ना कि उनके मतलब कोई सिखाने वाला, कोई बताने वाला, कि उनके अंदर मतलब नम्रता दीनता है। तो उन लोग के अंदर मतलब प्रभु ने इतना चमत्कार किया, इतना चमत्कार किया। क्या बाइबल बताती कि उनकी बताती है कि 40 माने 40 साल से जंगल में लोग थे, वो 40 साल से थे। अब प्रभु लेकर उनको मतलब आया मूसा के द्वारा। परमेश्वर बहुत चाहता था कि उनके जीवन में मतलब चमत्कार हो जाए, उनके अंदर की कठोरता चला जाए। तो परमेश्वर क्या चाहता कि वो नम्र बन जाए, कठोरता उनके जीवन से हमेशा के लिए चले जाए। लेकिन 430 साल मन उनका गुलामी, वो जो इसराइली लोग तो गुलामी में थे, गुलामी देखी थे। उस समय प्रभु का नाम पता नहीं था प्रिय, उस समय प्रभु का नाम पता नहीं था। तो वहां देखते कि मूसा ने बोला कि क्या मैं बोलूं, क्या बताऊंगा। वो जब परमेश्वर यीशु मसीह नहीं थे तो मूसा की ही जीवन से वो काम किए थे, मूसा के जीवन से मतलब वो काम किए थे। तो मूसा ने बोला कि मैं क्या बोलूंगा कि किसे मेरे मन बातें हो रही है, मैं जो हूँ सू मैं हूँ, या मेरा नाम है, मैं क्या मन इसराइलियों को मन क्या नाम बताऊंगे। तो उनको नाम पता कुछ भी नहीं था। 430 साल तक के लिए वहां के लोगों ने मतलब गुलामी में थे, गुलामी में थे। उन्होंने सिर्फ गुलामी देखी थी, उन लोगों के साथ बहुत गलत बुरा व्यवहार बहुत कुछ हुआ, सिर्फ गुलामी देखी थी। और वहां देखते कि चमत्कार दिखाया, परमेश्वर ने आया और उनको चमत्कार दिखाया। और लाल समुद्र को मैंने बाइबल बताती कि 2 भाग कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। उनके जीवन में प्रभु ने मतलब वही मूसा के द्वारा धीरे धीरे मतलब काम करने लगा। यहाँ निर्गमन 14 की 31 में थोड़ा सा देखेंगे, इसको फर्द निकाले ब्रदर, इसको निकाल कर बताइए। निर्गमन 14 की 31 निकालिए। निर्गमन हाँ 14 अध्याय उसका 21 और 14, 21 ना, 21 और 22। तब मूसा ने 14 का 31 में
और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया, आमीन आमीन। यहाँ पर बात करता है, यहाँ वचन बातें करती कि और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, या उसके देखकर भय माना। उसको देखकर उनके अंदर भय था ही नहीं, वो धन्यवाद था ही नहीं, वो देखकर कुड़कुड़ा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने मन्ना खिलाया। हालेलुया। इसलिए मूसा से 7 बार कहा कि तू बोल 3 दिन रास्ते में जाएंगे। वो अभी निकालना चाहता था यीशु मसीह, तो मूसा के ही माध्यम से मतलब किया, और मूसा पर क्या क्या लोगों ने विश्वास किया है। बाइबल बताती है उन लोगों ने मैंने विश्वास किया, और मूसा के माध्यम से ही वो 40 दिन और यीशु मसीह ने बोला उनके जीवन से होकर उनके कार्य किया। अब फिर यहाँ वचन व्यवस्था विवरण 8:2 में भी लिखा है कि और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर एवं उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और किससे तूने आज्ञाओं का पालन करने जाना। हाँ, यहाँ परमेश्वर याद दिला रहा है उसको। 40 साल की मतलब जंगल में थे, तो फिर यहाँ पर यीशु मसीह उनको मतलब याद दिला रहे हैं कि याद कर क्या परमेश्वर बोल रहा है। 40 साल के मार्ग को जिसने तू चल कर आया है, 40 साल के मार्ग में जिसने जब तू चल कर आया है, तू याद कर, तू चल कर आया था, तू कहाँ मिला था। चट्टान में पानी था, पानी कैसा कड़वा था, कहाँ तू वहां पर खजूर के पेड़ थे, कहाँ पर तू आया था, तू कहाँ पर कुड़कड़ाया था। उनको मतलब इला दिलाने के लिए कह रहा है। कहाँ मूसा से मिला था, मेरी आवाज तूने सुनी कि नहीं 40 दिन में, 40 साल की में एक बार मन याद उनको क्या करे, इसराइलियों को मतलब दिला रहा है यीशु मसीह। उन लोग की भविष्यवाणी मन कर रहे हैं, मूसा के माध्यम से बता रहा है कि याद दिला रहा है क्या कि कब तुम बात किया। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे अंदर जब नम्रता दीनता नहीं होती है, तब प्रभु की आवाज को हम सुन सकते हैं नहीं सुन सकते हैं। तो वहाँ इसराइलियों को मतलब यीशु मसीह मूसा के माध्यम से सब मतलब तू क्या था रास्ते में, कैसे कैसे, बस छोटी छोटी बातों को मतलब कब तुमसे मिला था, कब बातें हुई थी। तो प्रभु की बातों को हम एक दूसरे की वचन से ही सीखते हैं कि प्रभु हमसे बातें करता है, प्रभु हमके सामने नहीं आकर खड़ा होता है। तो उसी तरह प्रभु जब भी हम लोग सीखे तो हम परमेश्वर के अच्छे से दासों से हम सीखे हैं, प्रभु की बातों को हम समझे हैं, जाने हैं। उसी तरह मूसा जो था, मूसा के ही माध्यम से यीशु मसीह ने उनके जीवन में क्या क्या कार्य किया। तो फिर हम देखते कि ना उनके अंदर बिल्कुल नम्रता दीनता था ही नहीं। उनके अंदर कोई धन्यवाद देने कोई कुछ नहीं, सिर्फ उनके अंदर वो लोग गुलामी देखे थे, उनको कुड़कुड़ाहट करते थे और कुछ भी नहीं मतलब जानते ही थे नहीं। लेकिन उसने 40 साल मैंने जंगल में रहे, फिर जैसे जैसे उनका जीवन में धीरे धीरे नम्रता दीनता आगे सब कुछ देखने के बाद मैंने फिर मूसा के जीवन से जब हुआ तो धीरे धीरे प्रभु को मतलब वो समझने लगे, जानने लगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हमारे अंदर नम्रता दीनता नहीं रहेगी तो क्या परमेश्वर को हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते। जब हमारे अंदर नम्रता होगी, जब हमारे अंदर दीनता होगी, तो प्रभु हमारे अंदर होगा। हम कुड़कुड़ाएंगे, गुस्साएंगे, एक दूसरे की चुगलाएं करेंगे, शिकायत करेंगे, चाहे जो भी है, तो हम करेंगे तो क्या प्रभु हमारे जीवन में रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। प्रभु कहता है कि आप नम्र बने, दीन बने, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब हम नम्र बनेंगे, जब दीन बनेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है। किसी बात का हमको घमंड अपने अंदर मत लाना है, नहीं लाना है, मत लाइए। आप बहुत आपको सोचिए कि बहुत अच्छा प्रचार करते, अच्छे गाना गाते, अच्छे वचन पढ़ते, मैं तमाम बातें अच्छाई पे जो भी हो, नहीं, सबसे बड़ाई जब भी करना है तो हमको प्रभु की बड़ाई करने है। हम अपने अच्छे दिन आज आ गया है, प्रभु अगर लाया है तो हमको उस बुरे दिन को भूलना नहीं। इसलिए कि प्रभु ने हमको हर जगह प्रभु की वजह से मिले, कि किस भाई से मिलाया, किस माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो प्रभु को मतलब हमको याद करना है।
कि प्रभु हमसे कब, किसके माध्यम से कब प्रभु ने हमसे बात किया था, हमारे जीवन में कार्य किया था। प्रभु के उपकार को हमको क्या करना है, भूलना नहीं। प्रभु को सबसे नामों में सबसे बड़ा हमारे प्रभु को ऊंचा नाम है। तो प्रभु के नाम को हमको क्या करना है, भूलना नहीं है। उनके उपकार को कभी भूलना नहीं है। हम तो कभी कभी यही सोचते कि देखिए हमारे प्रभु का धन्यवाद है कि मैं सोचती थी कि लोगों के बीच में खड़ा नहीं हो पाती थी, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पर जुड़ा, धीरे धीरे बोलते 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 आज मुझे समय नहीं मिलता कि मैं यहाँ पर बोल पाऊँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने यहाँ मुझे सीखने का बहुत अच्छा हमको सीखने का मिला। जो बहनें हमारे कहती तो मैं यहाँ पर जोड़ने की हमेशा कोशिश करती हूँ। जब खाना बनाती रहिए, घर में काम करते रहिए, गीत भजन न सुनो लेकिन वचन यहाँ सुनो। हर हमारे एक इसमें एक से ऑलराउंडर हमारे सर जी हैं, जो अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जिले से, अलग अलग भाषा माने विचारों से सीखने को मिलता है। सिर्फ वचन पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से भी अच्छी सीख मिलती है। अपने बहनों को मैं बोलती हूँ, इसलिए मैं अब जो जो इसमें बहन जुड़े सबको मैं बोलती हूँ कि जुड़ते जाओ। आप समय उतना नहीं मिलता, हफ्ते में आप 15 दिन आप क्या सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिदिन है तो प्रभु के वचन को सुनेंगी, पढ़ेंगी। जो भी 2-4 लाइन मिलता है पढ़ने को, प्रभु से ही बात होता है। वचन वही हमारा प्रभु है, हम प्रभु को सामने से देखा नहीं है। वही वचन हमारे है, तो जब से जितने हमारे पढ़ रही है उसने प्रभु का बहुत धन्यवाद है। और हमारे सर का, धनराज सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जितने हमारे बहन इसमें जुड़ती है वो लोग अच्छे से, मतलब कलिसिया में भी अच्छे अच्छे काम अपन कर रही है, सीखने को मिल रहा है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद है। प्रभु चाहता है कि हमारे जो दुख में, परेशानी में, समस्या से जो उठू होकर जो गए हैं, गुजरे हैं, वही प्रभु में आए हैं। आज हमको प्रभु के उपकार को नहीं भूलना। वही जो बच्चा ने बातें करती है ना, कहाँ का प्रभु याद दिला रहा है। जो हम लोग के अंदर घमंड था, गुस्सा था, नफरत था, सब प्रभु ने हमको क्या करा, निकाल दिया है। अब तू कहाँ थी, कैसे थी, उसको सब कुछ भूल के प्रभु के अंदर में हमको नम्रता और दीनता में हमको रहना है। अब प्रभु के सुसमाचार जो मिलता है उसको सुनाइए, सुनिए कि भाई बहनों को अपनी बड़ाई नहीं, प्रभु की बड़ाई करे। प्रभु हमारे जीवन में ऐसे काम किया है, हम किस परिस्थिति में थे, कैसे थे, सबको बताना है। हमारी जो बहन थी वो अलका जुड़ी नहीं है, वो 14-15 साल की बाद उनकी बच्चे हुए। वो भी एक बार हमारे घर के बगल में शादी में आई तो देखी थी, फिर मऊ में सिटी में मैं आ रही थी, अपनी शकल बांधी थी, तो शकल बांधने के बाद ही हम पूछे कि आपका घर कहाँ है, वो पहचान में। वही मैं उनको बोला कि प्रभु में आज इतना साल हो गया। वो बात को बेचारे मतलब बहुत गंभीरता से सोचती है। आज जिस दिन हमारे सर जी और हम और संजय पास्टर जी 3 दिन लोग उनके घर में गए, उस दिन परमेश्वर ने उसी रात उनकी तरकस को भर दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत आनंदित, बहुत खुश होती हूँ। उसको लोगों ने बहुत उनको ठुकराया, बहुत लोगों ने ठुकराया। बस इतना ही बेचारी करती थी कि हमको बच्चे देकर प्रभु ने, मतलब जो मने बच्चे मिल जाए, लेकिन वो भी मर जाए फिर भी ठीक है, लेकिन कोई मुझे बाज ना करे। उसकी बातें मुझे सुनकर मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत दुख था, लेकिन प्रभु ने उनका सुधि लिया हम लोग के जीवन से। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो बहन इसमें भी जुड़ गई है, अब उत्साहित होती है गाने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। प्रभु उनके जीवन में भी काम करें। आज उनके 3 साल से ऊपर की लड़की हो गई है। आज उन्हें तो बोलती थी कौन हमारे घर पर खाना खाएगा, हम यीशु को मानेंगे तो जानेंगे। हम बोला आपको है ही कौन है, जब आपको बेटा बेटी है ही नहीं, आपको कौन है, कौन खाने आपको द्वारा आएगा। जब प्रभु के लोग आएंगे, हम बहुत समझाए उनको। आज देखिए प्रभु का धन्यवाद है, तो बहन प्रभु में आनंदित है, खुश है, किसी से मतलब नहीं लेते, प्रभु से बहुत आनंदित खुश रहती है। उनके जीवन में एक बेटी प्रभु ने दिया। प्रभु के उपकार को मैं हमेशा दिलाती हूँ, कभी भूलना मत बहन, कभी भूलना मत, किसकी बातों में आकर बहकना मत। तो प्रभु का उपकार है, अपने अंदर नम्रता दीनता और लाई है, प्रभु उनके जीवन में कार्य किया है। ठीक है, मैं इस वचन को यहीं विराम देती हूँ। आगे के समय अपने धनराज सर को देती हूँ, जो भी टूटी फूटी उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। और हमारे बेटे के लिए प्रार्थना आप लोग करते रहिए, प्रभु उनके जीवन में कार्य करें। आज 3 दिन हो गया, अभी फोन से बात नहीं हुई। प्रभु उनके जीवन में कार्य करें, उनके साथ रहकर प्रभु उनके हर एक रुकावट को दूर करें। आमीन। सबको जन्नत होगी। आमीन आमीन। थैंक यू। सुंदर सा संदेश को हमने सुना। कुसुम जी, आपके बेटी के लिए, बेटा के लिए प्रार्थना करेंगे, जो दौड़ में पुलिस सिलेक्शन में गया है। दौड़ में लगातार प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। साजन कोशिश सर 2 शब्द बोलेंगे। कुसुम जी जो संदेश सुनाया है उसके ऊपर 2 शब्द बोलेंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छा, विश्वास का वचन, नम्रता और दीनता को धर लेने का वचन,
अपनी गवाहियों के द्वारा वचन की गूढ़ बातों को निकालकर चिताया, बताया, समझाया। धन्यवाद प्रभु। और उदाहरण के रूप में, गवाही के रूप में वो स्त्री को सामने लाकर प्रेषित किया जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, और एक प्रार्थना के दौरान प्रभु ने वो आशीष देकर महिमावान कर दिया। धन्यवाद रूपी गवाही देने का अवसर दे दिया। धन्यवाद प्रभु का। विश्वास चाहे वो कुसुम जी का हो और चाहे कुसुम जी के साथ जो प्रार्थना किए हुए पास्टर्स हों, और जो आज 3 साल के बच्चे की माँ बन गई, उसका विश्वास सच में जरा अपने हम अंतर मन से सोचें, 100-200 नहीं, 400-600% बढ़ा होगा। और उसी विश्वास को अपने अंदर धारण करने के लिए नम्रता और दीनता धर कर रखना और धरने में थोड़ा फर्क है। जानना, समझना और मानने में थोड़ा फर्क है। तो वचन की, शब्द की मर्म को समझना, जिन बातों को कुसुम जी के द्वारा समझाया गया और उस गवाही के द्वारा रखा गया कि मैं क्या थी, मैं अनपढ़ थी, मुझे यहाँ तक इस आशीषों का कारण होने दिया कि मैं बोल पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, जागृत अवस्था में हूँ। धन्यवाद प्रभु का। धन्यवाद प्रभु का। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद प्रभु। सुंदर वचन, सुगठित वचन, रोज की तरह मैं आज फिर एक वाक्य दूंगा। उसे समाप्त होने के बाद कुसुम जी जरूर पढ़ेंगे अगर समय है तो, जो उन्होंने पढ़ाया याकूब 4 का। मैं 10 पढ़ने के लिए उनको बोलूंगा, और बन पड़े तो उसी पर एक वचन अगले दिन दे देंगे जब भी मौका मिलता है। 4 का 10। धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन, सुगठित, हम सबों की जानकारी के लिए कि हमारा अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ तो उन्हीं का है, महिमा लेने वाले का है, आशीष देने वाले का है। हम नंगे आए, हमें नंगे ही जाना है। मुट्ठी बांध कर आए, हाथ खोल कर जाना है। ये विश्वनाथ जी की बात है, संतों की वाणी है। दूसरे तरीके से बाइबल भी इन बातों को दर्शाता है। काश हम इन बातों को समझ पाए। धन्यवाद प्रभु। आशीषित रहने के लिए पिता हम प्रभु से मांग पाए। उदाहरण जैसा उन्होंने दिया, उसका उदाहरण बन सकता है दाऊद, उसका उदाहरण बन सकता है पतरस। अनभिज्ञ थे, अनाड़ी थे, मछली पकड़ने वाला, भेड़ चराने वाला, राजा बन गया, उपदेशक बन गया। धन्यवाद प्रभु का। महिमा उनको मिलने पाए। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू साजन कोसी सर। याकूब का पत्री 4 का 10 जरूर पढ़ेंगे, सभी भाई बहन पढ़ेंगे। जैसे सभा समाप्त होता है वैसे पढ़ेंगे याकूब का पत्री 4 का 10। अब समय है वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। ज्योति हरी, ज्योति हरी सामने आए और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते कुसुम मैम को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए एमसी मैम को, कुसुम मैम को और संगीता मैम को। धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं फिर से कुसुम मैम को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह। आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं हम, पास्टर राजू सरकार जी के लिए और आपकी मौसी जी के लिए, खासकर बदनियाहारी के लिए, और जितने बीमार भाई बहन हैं वो सब के लिए प्रार्थना करेंगे, करते रहेंगे।
पास्टर विश्वास जी, आप सामने आए और आशीषों को सुनाएं। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह, जय सभी को मसीह, जय मसीह। जय मसीह की चौधरी भैया जय मसीह। जय जोत मसीह भैया की। जय मसीह। मदन भैया जय जय मसीह। मसीह, जय सभी मसीह, जय प्रेजेंट भैया मसीह। दीदी लोगों को जय मसीह। संगीता जी जय मसीह, जय मसीह, सबको जय मसीह। कुसुम जी जय मसीह।